ATS फैमिली, कैसे हैं आप सब? मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे OnePlus Nord CE 5G के बारे में। बहुत से टर्म्स निकले हैं, वैसे तो OnePlus ने खुद भी बोला है कि ये एक कोर एडिशन है, बट यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं चीप एडिशन, क्योंकि ये सस्ता होने वाला है। बट यहाँ पर मैंने अपना ही नाम दे दिया है। मैंने कहा यार इसको छुटकू एडिशन बुलाएंगे। छुटकू भैया, OnePlus के छुटकू। तो यहाँ पे छुटकू का मतलब इन द सेंस ये सबसे ज़्यादा कम स्पेक्स वाला और सबसे अच्छा फ़ोन हो सकता है अपने प्राइस पे, बट इट्स गुड। यहाँ पे छुटकू एडिशन मैंने नाम रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे CE 5G में क्या होने वाला है, बट जो लोग OnePlus Nord 2 के बारे में वेट कर रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं ये फ़ोन थोड़ा सा लेट होने वाला है, जून 25 शायद मे बी। बट ये जो CE 5G है वो आपको 10 जून को देखने को मिल जाएगा। एंड ये फ़ोन जो है ना वो अपने प्राइस पे काफ़ी अच्छा टक्कर दे सकता है बाकी ब्रांड्स को। नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोन, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोन। तो यहाँ पर सभी कुछ डिस्कस करते हैं, उससे पहले पिन कॉमेंट ज़रूर से देखना, आपके लिए कुछ स्पेशल है। चलो अभी बात करते हैं यहाँ पे CE के बारे में। छुटकू एडिशन, छुटकू तो यहाँ मैंने एक्चुअली हमारे को यहाँ पे जो CE 5G ना उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं, जिससे अपनी पता चलता है कंपटीशन को अच्छा थ्रेट है। क्योंकि कंपटीशन में अगर देखा जाए ना तो 2-3 फोन्स अच्छे आते हैं 5G में, और उसमें भी मतलब घपले काफ़ी हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल ले लो, Realme X7 का वो फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। Realme X7 ने थोड़ा सा हेडफोन जैक में थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया था। बाकी वो OnePlus में भी भरोसा नहीं है हेडफोन जैक मिलेगा कि नहीं, बट अभी के लिए Realme X7 मेरा फेवरेट है 20,000 की रेंज में अगर आपको 5G फ़ोन लेना हो तो। उसके बाद यहाँ पे Redmi Mi 10i आता है यहाँ पे, जो कि मेरे को बिल्कुल भी इतना खास नहीं लगा था 5G, क्योंकि ना कोई AMOLED है ना कोई कुछ और है, काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइजेस, बट डिसेंट फ़ोन है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सैमसंग की तरफ से, तो आपको पता है HD+ वाले लोचे 5G में वैसे सब बढ़िया कुछ है, बट HD+ की डिस्प्ले डाल दी तो वो बड़ी खामी है। और आने वाले सैमसंग के 5G फ़ोन में पता चल रहा है कि AMOLED डिस्प्ले नहीं होने वाली, तो ये बड़ा पंगा है। सो OnePlus एक ऐसा फोन ला रहा है जो कि ओवरऑल काफी धांसू होने वाला है स्पेक्स के मामले में, और ये अगर 22-23 हज़ार में आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ काफी लोग इसको लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है एक तो 5G प्रोसेसर जो कि है Snapdragon 750G। अब यहाँ पे 750G की परफॉर्मेंस सबको पता है काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है। अब इसे Snapdragon 765G से तो बेटर नहीं है ऑब्वियसली। नॉट जो है वो थोड़ा महंगा फ़ोन है, ऊपर की रेंज का फ़ोन है, वो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सस्ता आ रहा है तो परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी नीचे की है, बट Snapdragon 750G काफ़ी अच्छा है, आई लाइक इट। तो यहाँ पे आपको 5G भी मिल जाएगा, यानी कि फ्यूचर प्रूफ है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं OnePlus से पूछना चाहता हूँ, बैंड कितने हैं? क्योंकि हमें पता है यार OnePlus के फोन्स में बैंड्स का आजकल काफी लोचा हो रखा है, और इंडिया में कौन कौन सा बैंड आएगा हमें पता ही नहीं है। तो अगर कंपनी ढेर सारे बैंड्स का सपोर्ट डालती है तो हमें थोड़ा सा ट्रस्ट रहेगा कि आने वाले फ्यूचर में हमें वो बैंड जो है वो सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। तो अभी देखते हैं ये जो CE है ना, इसके अंदर छुटकू भैया में कितने सारे बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे कैमरास के बारे में पता चला है, OnePlus फाइनली हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे वाइड एंगल, मैक्रो, डेप्थ, ये सारा कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा। बट देखते हैं इसकी कैमरा कैपेबिलिटीज कैसी होती हैं, क्योंकि OnePlus की हिस्ट्री है, चाहे वो जैसा मर्जी यहाँ पे शो डालते रहे, कैमरास अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जो कि पहुंचने चाहिए। क्योंकि वैसे भी अगर OnePlus का देखा जाए ना, वो स्पीड और परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आई होप यहाँ पे कैमरास थोड़े से सुधर जाएं, थोड़ा मज़ा आ जाए। 64 मेगापिक्सल लेके आ रहे हो, बाकी होता तो गिमिक ही है, आपको पता है 48, 64 होता तो वही है 12, 16। बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूँगा अगर थोड़ा कैमरा इम्प्रूव हो जाए तो मज़ा आ जाए। और यहाँ पे स्पेशली ना वीडियो क्रिएटर्स के लिए, मतलब जो लोग वीडियो ज़्यादा कैप्चर करते हैं ना, OnePlus अगर OIS वगैरह देने का सोचे तो मज़ा है। EAS भी दे रहा है ना, तो एग्जैक्टली जैसे कि पोको में हमें देखने को मिलता है ना 4K में भी EAS, तो वो चीज़ होनी चाहिए तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है, और डिस्प्ले मोस्ट प्रोबेबली आपको 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो सकता है। बट द चीज इज यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के लिए हो सकता है फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड पे ले जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है। अब यहाँ पर अच्छी चीज है कि आपको 22-23 हज़ार में अगर ये फोन आता है तो कंपटीशन में 90 हर्ट्ज और साथ में सुपर एमोलेड वाला 5G फोन आई थिंक अभी नहीं होगा। जहां तक मेरे को याद है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कोई ऐसा, अगर ऐसा कोई फोन है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। कोई पुराना फोन मत उठा के बताना OnePlus का, मैं नए की बात कर रहा हूँ। कोई रेडमी, कोई सैमसंग के बारे में कोई ऐसा कोई आपको याद हो, मुझे नहीं याद है। देन अगेन ऑक्सीजन OS हमें देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन OS वन ऑफ द स्टेबल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बढ़िया यहाँ पे UI है एंड्रॉइड के अंदर। तो आपको ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वो काफ़ी गजब मिलेगा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, काफ़ी मज़ा आने वाला है।
तो फाइनली मैं एक चीज़ कहूँ तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना वो OnePlus 9 सीरीज जैसा ही हो सकता है आपको वो फील करवाने वाला ना OnePlus 9 सीरीज की फील आपको मिल जाए, तो उस चक्कर में ये हो सकता है कि थोड़ा सा वैसा आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाए जो कि आपको थोड़ी सी फीलिंग दे दे बजट के अंदर फ्लैगशिप वाली। बाकी पता नहीं, देखते हैं डिज़ाइन एग्जैक्टली कैसा आता है ना। यार यही चीज़ें हैं जो कि हमारे छुटकू मियाँ में देखने को मिलने वाली हैं, यानी कि हमारे चीप और कोर एडिशन जो भी कहना चाहो उसके अंदर देखने को मिलने वाली है। द थिंग इज, जैसे कि मैंने आपको बोला, कंपटीशन इतना कोई ज़्यादा तगड़ा नहीं है 5G के मामले में। वैसे 25,000 के अंडर काफ़ी अच्छे फ़ोन्स आते हैं, जस्ट लाइक सैमसंग गैलेक्सी A52 काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। अगर हम और भी फ़ोन्स देखें, अभी रियलमी का X50 Pro भी अवेलेबल है, थोड़ा पुराना हो चुका है पर उसमें प्रोसेसर अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। और इवन कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ परफॉर्मेंस की तो पोको X3 Pro काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। और भी काफ़ी फ़ोन्स है 25,000 के नीचे, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट है। बट स्टिल मैं कहूँगा OnePlus के जो दीवाने हैं ना वो CE 5G काफ़ी पसंद करेंगे अगर ये 22-23 हज़ार में आता है। इसको 25,000 पे नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी OnePlus Nord जो है वो 25,000 पे ही लॉन्च किया गया था बेस वेरिएंट को। तो ये जो CE 5G आ रहा है ना, इसको अगर 22-23 हज़ार में लेके आते हैं तो परफेक्ट प्राइस रहेगा और आई थिंक आप इसको खरीदोगे। बाकी यार अभी के लिए इतना ही। आई थिंक आप यहाँ पे प्रिकॉशंस ले रहे हो, स्वस्थ हो, एकदम से सेफ रह रहे हो, घर रहने की कोशिश कर रहे हो मेरी तरह, तो बस यही करते रहो जब तक ये पूरी महामारी चली नहीं जाती, एकदम से छूमंतर नहीं हो जाती। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना चैनल के रखे ख्याल, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज से गाइस लव यू, बाय बाय।